हेलो बच्चों, तो आज लेकर के आ गए हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है ना? किसी दिए गए क्षेत्र से इकाई समय में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। चलिए आइए समझते हैं ड्राइंग के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको एक कोई सरफेस सतह दी गई है, ठीक है ना? जिसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है दोस्तों, ये ए क्षेत्रफल है उसका, ये क्षेत्रफल है। अब इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजरती हैं, ठीक है ना? उसी की संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। मान लीजिए यहाँ से क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, ठीक है? ये चली गई सीधी, फिर उसको अलग कलर से लेते हैं। यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकली, ये चली गई, यहाँ से गई ये सारी की सारी क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। हम जिसको ई से दर्शाते हैं, याद हो तो पिछले जो लेक्चर से उसमें देख लीजिएगा, ई के बारे में बताया मैंने, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना? ये ई होती हैं, ठीक है? सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए जा रही हैं यहाँ से, इस सतह से प्रसार हो रही हैं, ठीक है दोस्तों? तो इस सतह यानी इसमें से ए में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उसी की संख्या को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 ही जो है इस सतह के अंदर से गुजर रही है। बाकी की जो 2 रेखाएं हैं यानी 3 रेखाएं, वो इस सतह से गुजर रही नहीं है, ठीक है? तो विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? जो सतह में से गुजरती हो उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा, ठीक है? विद्युत फ्लक्स को हम लोग दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाई से दर्शाया जाता है, फाई। ठीक है, ये है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ओके। जो ई होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर विद्युत क्षेत्र। और जो ए होता है वो क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल, ओके। तो जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है, जो विद्युत फ्लक्स का मान यानी कि फाई, वो उसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं और जो उसका क्षेत्रफल होता है ए, उसके डॉट गुणाकार के बराबर होती हैं, ठीक है? और डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा। क्या? तो हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कोस थीटा, यानी ई ए कॉस थीटा। यानी यहाँ पर एक चीज ध्यान दोगे आप, कोस थीटा है, यानी जो फ्लक्स का मान है, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स का मान है, वो थीटा पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे? मान लीजिए जो मेरी सतह है एकदम सीधी है, ठीक है? तो इसमें से जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, अत्यधिक गुजरेंगी, देखो बहुत सारी गुजर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इसी सतह को मैं टेढ़ा कर देता थोड़ा सा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है? अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अरे सॉरी, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, वो कम जाएंगी इसमें से। आधी रेखा है तो देखो ये सीधी निकल जाएगी, ये भी सीधी निकल जाएगी, ठीक है? ये इसमें से जाएगी, ये इसमें से जाएगी, ये इसमें से जाएगी, ये इसमें से जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है? तो देखो विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो गई, यानी कि थीटा पर डिपेंड करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि जो फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स का जो सूत्र होगा क्या होगा? ई ए कोस थीटा। अब देखो ई ए कोस थीटा थीटा है, तो हमारे पास में यहाँ पे दो चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है? एक तो महत्तम और दूसरी आ जाएगी न्यूनतम। देखो पूछा जाएगा कि सबसे अधिक फ्लक्स का मान कब होता है, तो थीटा देखना पड़ेगा हमको। तो फ्लक्स बराबर ई ए कोस थीटा, तो ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान कितना लेंगे कि जो फ्लक्स है बहुत ही मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, महत्तम मिलेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कोस 1 कब होता है। तो थीटा बराबर 0 पे, कब? ई ए कॉस 0। कोस 0 पे जो थीटा, थीटा 0 पे क्या होता है? कोस 1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई ए। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो फ्लक्स का मान है महत्तम मिलेगा। थीटा बराबर 0 पे क्या मिलेगा? महत्तम मिलेगा। अब न्यूनतम कब मिलेगा? ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा, ये न्यूनतम कब मिलेगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? तो फ्लक्स का मान ई ए
cos 90 रखिए, तो 90 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब सतह को थीटा बराबर 90 डिग्री पे रखा जाता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और महत्तम पूछे तो क्या रहेगा थीटा बराबर 0। जब थीटा 0 होगा तो हमारा क्या होगा विद्युत फ्लक्स का मान महत्तम होगा, ठीक है। चलिए अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट। देखो फ्लक्स का जो सूत्र है ई ए होता है, ठीक है ना, ई ए। ई जो होता है हमारी क्या होती है विद्युत क्षेत्र होती है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग किस में मापते हैं वोल्ट में मापते हैं। और ये है हमारा ए, ई का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। ये हम क्षेत्रफल किस में मापते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये जो हमारा टॉपिक था वैद्युत फ्लक्स था, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ठीक है ना। और भी ऐसे बेहतरीन टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।